लाल कृष्ण आडवाणी जल्दी ही अपना बयान जारी कर सकते हैं। आडवाणी की तरफ से जो चुप्पी है वो टूट सकती है। आडवाणी अपने इस्तीफे पर बयान जारी कर सकते हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता। मिथिलेश, कब तक बयान जारी हो सकता है आडवाणी का इस सिलसिले में? अनुराग, मामला सॉल्व कर लिया गया है, हल निकाल लिया गया। शाम तक या कल तक इस मामले का ऐलान कर दिया जाएगा। आडवाणी जल्द ही अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी करेंगे जिसमें चीजें साफ हो जाएंगी। हालांकि आज सुबह से ही तांता लगा रहा, लेकिन आडवाणी से मिलकर वेंकैया नायडू निकले और इसके बाद आडवाणी के ही क्लोज सूत्रों ने हमें बताया है कि मामले को सॉल्व कर लिया गया है। आज शाम तक या कल तक मामले के हल होने का ऐलान कर लिया जाएगा। इसके बाद रविशंकर प्रसाद अभी से थोड़ी देर पहले निकले। उन्होंने कहा कि जनसंघ के जमाने से अब तक आडवाणी हमारा नेतृत्व करते रहे, उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। जल्दी ही सकारात्मक चीजें सामने आ जाएंगी। साफ है, मामले का हल लगभग निकल चुका है। आज सुबह से ही तांता लगा रहा नेताओं का। यहाँ पर आज सुबह उमा भारती पहुंची, नितिन गडकरी पहुंचे, इसके बाद कई तमाम नेता पहुंचे, लेकिन खास बात रही एस गुरुमूर्ति पहुंचे और उसके बाद ही चीजें सामान्य होती नजर आई। अब जब यहाँ तक आते आते ये लगभग साफ हो गया है कि आडवाणी जो अब तक नाराज थे, ढीले पड़ चुके हैं, उनकी नाराजगी कम पड़ गई है। इसका संकेत हमें दोपहर से ही मिलने लगा था। इस गुरुमूर्ति के मिलने के बाद बीजेपी अपने रूटीन कामकाज में कामकाज करती हुई नजर आई। और आपने देखा होगा अनुराग, राजनाथ सिंह राजस्थान के लिए निकले और यह भी खबर आई कि अरुण जेटली लंदन के सैर पर निकलेंगे। जाहिर है बीजेपी रुख साफ कर चुकी है। जो फैसला हो चुका है उस पर पीछे लौटने का सवाल नहीं है। ऐसे में आडवाणी को एक सम्मानजनक एग्जिट के लिए तैयार कराने की मुश्किल थी। एस गुरुमूर्ति के मिलने के बाद चीजें आसान होती चली गई और जब वेंकैया नायडू मिलकर निकले उसके बाद उनके क्लोज सूत्रों ने हमें बता दिया कि आडवाणी मन बना चुके हैं और आडवाणी का आशीर्वाद बरकरार रहेगा। जल्दी ही मामले के सॉल्व होने का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन आधिकारिक तौर पर रविशंकर प्रसाद अभी से थोड़ी देर पहले निकले, कहा कि सकारात्मक चीजें, पॉजिटिव चीजें सामने आ जाएंगी, जल्द ही सामने आ जाएंगी। आडवाणी का आशीर्वाद बरकरार रहेगा। ठीक है, अगर रविशंकर प्रसाद की बात को मिथिलेश माना जाए तो फिर ये हो सकता है कि आडवाणी की तरफ से सकारात्मक संकेत दिए जाए, लेकिन जो बयान जारी होगा उससे क्या इस बात के भी आसार हैं कि बीजेपी का संकट बढ़ जाए? अनुराग, चीजें सुलझने के संकेत हमें दिए जा रहे हैं, संदेश भी दिए जा रहे हैं कि चीजें सुलझ चुकी हैं। आडवाणी बहुत ज्यादा दिनों तक इस मामले को लंबा लटकाए जाने के पक्ष में नहीं है। उनके पहले के भी अगर पैतरेबाजी को देखें तो भी चीजें आसान नजर आती हैं। जाहिर है जो संकट आया इसके बाद संघ परिवार और बीजेपी की तरफ से चीजें साफ कर दी गई। जो फैसला हुआ है मोदी की बाबत वो पीछे नहीं, उस फैसले से पीछे हटने का सवाल नहीं है। इसके बाद आडवाणी के पास बहुत कुछ कदम आगे बढ़ाने के लिए नहीं रह जाता है। सम्मानजनक एग्जिट की बात की जा रही थी और एस गुरुमूर्ति पहुंचे। सोनी से नाराजगी उनकी थी, संघ का दखल उन्हें बर्दाश्त नहीं था, लेकिन एस गुरुमूर्ति ने फिलहाल आडवाणी से बातचीत के बाद रास्ते को आसान किया और इसके बाद बाकी तमाम नेता यहां पहुंचे। उनसे मिलजुल कर लगता है कि आज शाम तक आडवाणी अब जो ढीले पड़े हैं अपनी तरफ से अनाउंस कर देंगे, अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे। हालांकि जसवंत सिंह निकले थे तब उन्होंने कहा था कि आडवाणी जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब मिलना चाहिए। वहां तक चीजें लग रही थी कि दो तरफ से बीजेपी आगे बढ़ रही है। एक तरफ आडवाणी खेमा और दूसरी तरफ बीजेपी राजनाथ सिंह की अगुवाई में, मोदी की अगुवाई में बढ़ रही है। लेकिन शाम होते होते तक चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। आडवाणी हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं, आडवाणी नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सूत्रों ने इस बात के लिए संकेत दे दिया, हमें इस बात की जानकारी दी कि आज शाम तक या कल तक आडवाणी अपनी तरफ से बयान जारी करेंगे।